अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साइमा आसिफ फ्रॉम नेक्स्ट स्किल पॉडकास्ट स्टूडियो। आगे बढ़ो पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ आप सबको वेलकम। आज मेरी मेहमान नौशीन मुस्तफ़ा हैं, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, बहुत इंडस्ट्री में इनका नाम है और लिंक्डइन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इनकी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आज नौशीन को अपने स्टूडियो में इनवाइट करें ताकि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें सोशल मीडिया के हवाले से और लिंक्डइन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नौशीन? अल्हम्दुलिल्लाह। नौशीन, मैंने बहुत ही मुख्तसर और मेरा ख्याल है ये कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपका इंट्रो भी नहीं करवाया, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? बेसिकली सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है, इसी फील्ड में काम करती हूँ और मैंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ सोशल मीडिया मैनेजर काम किया है। ठीक है। अभी मैं एक यूके बेस्ड कंपनी है फिक्स टेक, उनके साथ काम कर रही हूँ, एज ए टीम लीड काम कर रही हूँ। वेरी तो नाइस। लिंक्डइन के साथ मेरा ताल्लुक इस तरह है कि मैं लिंक्डइन में लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा काम करती हूँ। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में मेरा एक प्लेटफॉर्म जो मेरा फेवरेट है वो लिंक्डइन है। ओके, अच्छा नौशीन, मुझे ये बताएं कि आईटी में लड़कियां बहुत कम आती हैं, बहुत ही कम। और बल्कि ये होता है कि हमें फोर्सफुली कहना पड़ता है कि बेटे ये सोच लो, अब नई जो फील्ड्स हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डूइंग रिमार्केबल वर्क नाउअडेज। तो आपने कैसे सोचा कि आपने आईटी की ही किसी फील्ड को चूज करना? जी, मेरा ख्याल है कि आईटी की इंडस्ट्री या फ्रीलांसिंग लेडीज आपका नहीं दिल किया कपड़े बेचूं? मैंने ये काम भी किया है। ये भी क्या? जी, कोविड में मैंने अपना एक ऑनलाइन स्टोर रन किया था ठीक है। फातिमा गारमेंट्स के नाम से, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि ज़्यादातर लेडीज़ ने ऑनलाइन, मतलब आपका एक अच्छा ऐसा मौका था जिसमें आप मुख्तलिफ स्किल्स को इन्हांस कर सकते और थे। बहुत ज्यादा कोविड में ही ऑनलाइन बिजनेसेस ने एक्सप्लोर लोगों ने किया जी जी। ऑनलाइन बिजनेस को। जी। तो मैंने एक अपना स्टोर स्टार्ट किया फातिमा गारमेंट्स के नाम से, जिस पर मैं अपने मतलब मुख्तलिफ लेडीज़ के क्लोथिंग और बच्चों की क्लोथिंग पे काम करती थी। तो उसमें मुझे नीड हुई कि मैं अपनी मार्केटिंग कैसे करूँ। तो उस मार्केटिंग की नीड को मैंने खुद ही फुलफिल करने के लिए अपने मुख्तलिफ गैप कोर्सेज खुद ही स्टार्ट फाइंड किया। खुद ही मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह करने शुरू कर दिए। मैंने गूगल के मुख्तलिफ कोर्सेज किए और मुझे लगा कि मुझे अपने बिजनेस के लिए किसको क्यों हायर करना है, मैं अपनी मार्केटिंग स्किल्स को खुद ही उस पर पॉलिश करूँ। तो मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए और जैसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को सीखा और फिर अपने बिजनेस पर खुद ही अप्लाई किया। आजकल जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट स्किल हमारा तो सारा काम ही आईटी की ट्रेनिंग्स का है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं और ये सुनने में भी बहुत आता है कि नेक्स्ट जो ज़माना है उसमें डिजिटल मार्केटिंग जो है वो तो बूम पे रहेगी। बाकी सारे जो हैं प्लेटफॉर्म्स, जैसे आप फील्ड्स कहना चाहिए, बाकी जो फील्ड्स हैं, वेब डेवलपमेंट है या कोई भी और फील्ड है, उसमें फिर भी कहीं ना कोई उसको टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है। लेकिन क्या ये वाकई बात ठीक है कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों को वहम है? जी बिल्कुल ऐसी ही है। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हर मतलब मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ बिजनेस हैं, लेकिन हर बिजनेस को ही अपनी मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो आगे 10 सालों या मतलब आगे के दौर के लिए आपकी एक मतलब एक हाई पेड स्किल है, जिसमें आप लोग अपना काम कर सकते हैं और उसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी निश है जिसमें हम काम करके अपना, जैसे खासतौर पर फीमेल्स इसमें काम करके घर बैठे ही अपने एक इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, स्किल्स में इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो ये एक स्किल ऐसी है जो फीमेल्स को स्पेशली सूट करती है। अच्छा नौशीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे आईटी ट्रेनिंग्स करके बच्चे जाते हैं जब यहाँ से, तो मोस्टली दे आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। तो उनको जो सबसे बड़ा हमें जो सिखाने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो लिंक्डइन के लिए है। बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि लिंक्डइन कैसा प्लेटफॉर्म है। चले, मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ हमें लिंक्डइन के बारे में ज़रूर बताएं कि लिंक्डइन कैसे प्रोफेशनल्स की एक बड़ा प्रोफेशंस के लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम लोग जब 2 इयर्स बैक हम लोग एक कोर्स कर रहे थे, तो हमारे टीचर ने हम लोग को बताया कि फाइवर अपवर्क पे अपने अकाउंट्स बनाओ और उसके बाद फिर नीड पे अपना अकाउंट बनाओ, बैंक को इंटीग्रेट करो। ये सब हम लोग वहाँ पर डेली बेसिस पे अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करके इंतजार करते थे कि क्लाइंट्स आए। 24 आवर्स हम उसको ऑनलाइन रखते थे और मतलब डेली बेसिस पे हम लोगों ने देखना, इतना मतलब हम लोगों का एक मेंटल स्ट्रेस होता था कि क्लाइंट मिल जाए, क्लाइंट मिल जाए। लेकिन जब से मैंने लिंक्डइन पे काम किया तो लिंक्डइन मुझे लगा कि एक गोल्ड माइन है। यानी आप ये सुन ले बच्चों, ये सुन लो। हम लोग फाइवर अपवर्क पे अपने क्लाइंट्स को ढूंढते हैं, लेकिन लिंक्डइन पर हम लोग को क्लाइंट जो होता है या रिक्रूटर खुद अप्रोच करता है। अगर उसका आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज है और आपकी निश के ऊपर, आपकी कीवर्ड के ऊपर आपने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो आपको खुद रिक्रूटर जो है वो आपको अप्रोच करते अप्रोच हैं। करेंगे। और ये है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसमें बड़ी अप्रोप्रिएट चीजें लगाएं। जी बिल्कुल उसका ऐसे कोई ही। फेसबुक वाला बिल्कुल भी सीन नहीं है कि आप उस पर टिकटॉक्स लगा रहे हैं और अपनी वीडियोस बना के लगा रहे हैं।
प्रोफेशनल वर्क को इन्हेंस करें, ताकि जिस नौशीन ने कहा कि रिक्रूटर्स खुद आपको आके तो कहेंगे आए जी ये प्लेट में रखा हुआ आपका काम है, आप प्लीज कर दें। और हमारे बच्चे इस तरफ बिल्कुल नहीं आते। और मुझे नौशीन ये बताएं कि अगर कभी नेक्स्ट स्किल को ये हम कहें कि आप नेक्स्ट स्किल के साथ काम करें, तो क्या इसमें आप हमारी हेल्प करेंगी? जी बिल्कुल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट स्किल। थैंक यू। और बेसिकली मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपने कीवर्ड के ऊपर अगर ऑप्टिमाइज करें और उसके ऊपर रैंक करें, तो आपको वो मतलब आप जॉब सेक्शन को अपने वहाँ पर देखते रहे, तो आप वहाँ पर अपनी पसंद की जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। उसके लिए 4-5 ट्रिक्स हैं, जैसे आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर हो, अच्छी सी हो, प्रोफेशनल हो, उसके बाद आपकी हेडलाइन के अंदर आपका कीवर्ड जो हो मेंशन हो, फिर आपका जो बैनर है उसके ऊपर आपकी सर्विसेज मेंशन हो, फिर आपकी जो स्टोरी या जो अबाउट सेक्शन है उसमें आपका जर्नी मेंशन। अच्छा नौशीन, आप माशाल्लाह खुद काफ़ी यंग हैं और आगे से आप अब एक इस फेज़ में हैं कि आप लोगों को सिखा सकती हैं और सिखा भी रही हैं। मुझे ये बताएं कि जो नई आने वाली बच्चियां हैं, तो अगर वो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहती हैं, तो क्या उसके लिए कोई बेसिक एजुकेशन वगैरह आप कहेंगी कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए? किसी भी एज में आप ये स्किल ऐसी है कि आप इसको सीख अच्छा। सकते हैं, और आपकी अगर बेसिक नॉलेज सिर्फ कंप्यूटर की, लैपटॉप की है, तो उसके बाद भी आपके पास एक इंटरनेट और एक लैपटॉप हो और आप उसकी स्किल को आप सीख सकते हैं। दैट्स इट। और बल्कि जब आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि एवरीवन, यानी आप इसमें एज की भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पर लिखा होता है इस एज लिमिट में आप अप्लाई बिल्कुल कर ऐसे सकते ही हैं। है, लेकिन बिल्कुल डिजिटल ऐसे ही। मार्केटिंग की निश ऐसी है, इसमें आप किसी भी एज में आपको इसमें काम कर सकते हैं और इसमें स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। और रिमोटली काम करें, आप रिमोटली काम कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग को आप और कुछ नहीं, आप पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए, मैं अगर किसी और की नहीं, मैं खुद की बात आपको बताऊं, मैंने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है सोशल मीडिया के हवाले से। मुझे लगता है कि लिंक्डइन ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मुझे फेसबुक ने, इंस्टा ने, बड़ी हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। सोशल मीडिया से कब जमाना है, सीधी सी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप अपनी मार्केटिंग खुद ही करें, आप अपना पहला क्लाइंट खुद ही हो। खुद ही हो, बिल्कुल। सोशल मीडिया पेजेस को अपने ऑप्टिमाइज करें और अपनी रीच पर काम करें, तो आप अपने अपने क्लाइंट्स को जो अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, आप अपने क्लाइंट खुद बने। अगर कोई लिंक्डइन का एक्सपर्ट बन जाए आपकी तरह, तो क्या वहां से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की आप फाइवर पे देखें, अपवर्क पे देखें, वहाँ पे एक प्रॉपर नीश होती है जिसमें लिखा होता है कि आप सर्विसेज देते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ओके। जिसमें आप ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम लोगों ने अपने इस कीवर्ड के ऊपर या जिस निश में हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस पर अपने प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है और किस तरह प्रोफेशनल लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, जिससे आप मतलब अच्छा आसान कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनल लाइफ में जब आई, तो हम ये हमेशा सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पर औरतों के लिए हालात बड़े ख़तरनाक हैं और वर्किंग क्लास तो बहुत ही बेचारी सफ़र कर रही है, बड़ी मजलूम औरतें हैं हमारी। आप बताएं, आपको कितने प्रॉब्लम्स आए? प्रॉब्लम्स तो एज सच इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेहनत करो तो आपके अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है, और फैमिली सपोर्ट हो और आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर आपके सारे रास्ते खुद ही बनते हैं। मेरा तो ये मानना है। अच्छा मुझे ये बताएं, वर्क प्लेस पे हरासमेंट का कोई आपको, वैसे अल्लाह रहम करे ना ही हो किसी को, लेकिन ये आपका क्या ख्याल है कि ये क्या बहुत ज़्यादा है वर्क प्लेस हरासमेंट? मतलब हमारा मुआशरा ऐसा है, या मतलब लोगों का थॉट, स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है कि ऐसा लगता है, लेकिन जब हम लोगों बाहर जाते हैं, सोसाइटी को फेस करें, तभी हम लोग अपना एक व्यू बना सकते हैं। तो अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें जो है वो अच्छी ही होती हैं। अगर अच्छा, आप मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है मर्द हरास नहीं करते, औरतें औरतों को हरास करती है। वर्क प्लेस में ज्यादा ये होता अगर आप लोग खुद से अपनी एक इमेज बनाते हो और आप बिल्कुल एक मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस, अगर आपने नीयत से है, काम नियत से करना काम। है या और आपने पता है क्या है, मुझे ये लगता है कि वैसे तो मैं होस्ट हूँ और मैंने गेस्ट से सवाल करना है, लेकिन मैं बोलने नहीं दे रही। तो मैं ये कह रही हूँ नौशीन, ये देखें कि मेरा जाती ख्याल है और मेरी ये एक एक्सपीरियंस भी मुझे बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, नेक्स्ट स्किल में, ओजी ग्रुप में, कि हमारे जितने भी बॉस हैं कमाल लोग हैं ये। तो मुझे ये लगता है कि अगर लीडर जो है ना वो आपका ज़बरदस्त इंसान हो ना, तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि वर्क प्लेस पे किसको किस जगह पे रखना है और कहाँ पर क्या हो रहा है। और हरेसमेंट तो बड़ी फिर बात की बात आ जाती है।
अगर डिसिप्लिन हो टीम के अंदर तो फिर मेरा ख्याल है ये चीज़ें होती भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका जो मेंटोर है या लीडर है या टीम का जो बॉस है, अगर वो आपको इमोशनली आपके साथ अटैच है या मतलब आपकी इमोशनल नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं जॉब पे, तो आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छा आपकी एफिशिएंसी जो है वो 100% दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ें तो मैटर करती हैं, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर बहुत करता है। मैटर अगर करता है। टॉक्सिक हो तो आप अपना 100% नहीं दे नहीं दे सकते, आप वहाँ सकते, पे बिल्कुल। सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं नीचे दब जाती हैं कहीं बैक माइंड में, और आप तब अगर दिल चाहे भी कुछ नया करने को तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये एक मतलब ह्यूमन नीड है ना कि अगर आपको अप्रिशिएट किया जाए तो आप अच्छा काम अच्छा करते हो। काम अगर करते आपको अप्रिसिएशन नहीं मिली, उल्टा आप टॉक्सिक आपके साथ बिहेवियर है, तो फिर आपकी एफिशिएंसी भी कम होगी। कम होगी। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह से 3-4 कंपनीज के साथ काम कर रही हैं और आपकी माशाल्लाह यू आर हैप्पीली मैरिड, तो किस तरह से मैनेज करती हैं सारा कुछ? मैं जब मतलब आपकी नीयत और आपको एक जज्बा और पैशन होता है ना, वो आपको ड्राइव करता है कि ये वाह सारी चीजें मैनेज करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट। मैंने टाइम अपना मैनेजमेंट। 24 आवर्स में, अगर आपने अपने 2 घंटे, मैंने अपना एक जिंदगी का असूल बनाया कि 2 आवर्स आपने अपनी लर्निंग को देने हैं, तो फिर वो चीज आपको ड्राइव करती है कि जो सीखे ना कुछ थोड़ा बहुत दूसरों को भी सिखा दो। सिखाते हैं। तो ये एक सदका जारिया भी है। सही बात है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में से 2 यानी कि घंटे या सिर्फ 1 घंटा भी लर्निंग पे लगा दें, और फिर आप उसके यानी कि फ्रूट्स देखें, आपको खुद नज़र आएंगे आपकी नजर ज़िंदगी आएंगे। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपका हमेशा एक, मैंने देखा है कि आप हमेशा आगे होती हैं, और जो भी हमारी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं उसमें नौशीन बहुत अच्छा माशाल्लाह रोल प्ले कर रही हैं, इनकरेज बहुत करती हैं, मुझे भी बहुत इनकरेज करती हैं। नौशीन, मुझे ये बताएं कि विमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है, किसको समझती हैं कि ये विमेन एम्पावरमेंट है? मेरी नज़र में विमेन एम्पावरमेंट है कि एक बच्ची जो है वो अपनी सेल्फ सफिशिएंट हो, अपनी स्किल्स के साथ जो है वो मतलब एम्पावर्ड हो, कि जब वो कहीं पे जाए उसे उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको कोई मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक बात नहीं है। आपको अपने एक पर्सनैलिटी के साथ, स्किल्स के साथ अपना ग्रूम अप होना चाहिए, उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको खुद फेस कर सको। कितनी जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है कि किसी पे डिपेंड ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी पे डिपेंड ना करें, खुद को इतना स्ट्रांग करें कि आप ना सिर्फ फिजिकली मेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो हम सिखाते ही नहीं अपनी बच्चियों को। बिल्कुल जैसे ही वो जरा बड़ी होती है हमें उनकी शादियों की फिक्र पड़ जाती है, डिग्री कंप्लीट करो, चलो जी शादी कर लो। फिर जब तक वो 30s में आती हैं तब उनको जाके एहसास होता है कि यार ये तो सारी प्रोफेशनल लाइफ तो है ही नहीं हमारी। नौशीन, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे पॉडकास्ट स्टूडियो में आई, आगे बढ़ो पाकिस्तान में, बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने। थैंक यू सो मच। मैं भी आपका दिली मतलब शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कुछ आपके साथ गपशप लगाने का और अपनी चीज़ें शेयर करने का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर किसी बेहतरीन मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।